ठीक है जी, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और इसमें अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होती है, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम जैसे क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, आपको देखने में भी क्वेश्चन वैसा ही लगेगा जैसे अभी तक हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करते आए हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, सेम वैसे ही ये करना है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, जब हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, पूरा कैपिटल अकाउंट भी पूरा बना लेना जैसे आप बनाते हो, जब हम फिर बैलेंस सीडी निकालते हैं ना, वहां पे कुछ कंडीशन होती है। यही होता है कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब वहां पे आपकी कैपिटल को एडजस्ट करने की बात कहते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। आपको कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि भाई इनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इनकी कैपिटल ऐसे होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कंडीशन लगी होगी, वो देखते हैं क्या होती है, तो वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। मतलब कि इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाता है और आप कैपिटल एडजस्टमेंट में अटक जाते हो, तो आपको उससे पहले के तो पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर 8 नंबर का आता है, इसका एडमिशन वाले चैप्टर का फुल फ्लैश का क्वेश्चन जो आता है कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आप नहीं कर पाए तो फिर बैलेंस शीट भी ठीक नहीं बनेगी। तो नंबर क्यों कटवाने हैं, मतलब कि कैपिटल एडजस्टमेंट कोई बहुत मुश्किल टॉपिक थोड़ी है। कई स्टूडेंट्स में बड़ा डरते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट से, सर डर लगता है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा क्वेश्चन तो सेम करना है, बस जो कंडीशन बोली हुई है क्वेश्चन में उसको हम फुलफिल कर देंगे जैसा क्वेश्चन कहेगा, बाकी वैसे ही करते जाना है। फिर बैलेंस शीट ही निकल आएंगे और आगे आपका बैलेंस शीट बन जाएगी। तो इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं 2 तरीके के कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो तरीका है, जो पहला टाइप आएगी वो आएगी न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, और एक आएगा ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर। ये क्या लिखा है मैंने, जरा समझते हैं क्या मतलब है इसका। मतलब जब मैं कह रहा हूं न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, इसमें इसका मतलब ये है कि आपको ना न्यू पार्टनर की कैपिटल दी होगी। जब ऐसे क्वेश्चन, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं, आपको जो नया पार्टनर आता था बताया होता था ना कि कितनी कैपिटल लेकर आया, वो 5 लाख 2 लाख 1 लाख जो भी दिया होता था। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, न्यू पार्टनर की कैपिटल दी होगी और उससे आपने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है। अभी तक हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जो बैलेंस सीडी तीनों के आते हैं वही उनकी कैपिटल मान लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या कहेगा, जब इस ये वाले टाइप का क्वेश्चन होएगा, कहेगा भाई न्यू पार्टनर जो है ना वो 5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब आपको फिर जितने पैसे वो ला रहा है अपने शेयर के हिसाब से, जितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए वो क्वेश्चन मतलब आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में, और उतनी कैपिटल ला रहा है, तो उसकी कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इन दोनों की कैपिटल निकालनी पड़ेगी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, और वो इनकी न्यू कैपिटल होगी। मतलब अभी तक क्या होता था, जो कैपिटल इनकी आ गई वही मानी जाती थी। लेकिन मैंने क्या कहा, इन कैपिटल एडजस्टमेंट में एक शर्त होती है। जैसे आपने चेंज इन पीएसआर चैप्टर भी पढ़ा था, तो उसमें क्या था, जब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ा था उस चैप्टर में, तो क्या होता था, वो कहते थे भाई अब इनकी कैपिटल ये मानी जाएगी और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल होगी। इस तरीके से अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा हो तो इस तरीके से उसमें बोलता था कि भाई इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल होगी, और इस तरीके से। तो इसमें भी यही बोलेगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना, जितनी वो कैपिटल ला रहा है और इतने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की भी कैपिटल होनी चाहिए। अब मान के चलो इनकी कैपिटल क्या पता फर्म में कम लगी हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ज्यादा बन रही हो, तो फिर ये पैसे घर से लेकर आएंगे। और मान के चलो अगर इनकी कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा लगी हुई है और कम निकल कर आती है, जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें निकल कर आता है कि नहीं भाई इनकी कैपिटल तो इतनी होनी चाहिए, तो फिर ये उतने पैसे घर ले जाएंगे। तो ये तो हो गया पहला टाइप, अभी हम यही वाला पहला करेंगे। दूसरा भी लेकिन समझा देता हूँ। दूसरा है ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर। अब इसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी। इस क्वेश्चन में जब ये वाला टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी, वो आपको फाइंड करनी होगी। कैसे, क्वेश्चन कहेगा ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है ना, उसके अकॉर्डिंग जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और इनकी कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालो जो कि वो लेकर आएगा। तो ये बाद में करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाले टाइप का क्वेश्चन पहले करेंगे। तो आप बस इतना याद रखना,
इस टाइप में एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जब ऐसा क्वेश्चन होगा ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इतना समझ लो कि मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के कम से कम 3 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो हम 4, 5, 6 क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन तो मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के कराऊंगा ही। क्योंकि एक तो न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर है, ये तो सिंपल है, इसमें कोई नहीं है। ओल्ड पार्टनर टू न्यू पार्टनर है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। वो क्या होते हैं, जब हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। अभी हम न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर करते हैं कि मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी और उसके अकॉर्डिंग हमको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी होगी, और फिर देखेंगे क्या इनकी जितनी कैपिटल इनकी फर्म में लगी हुई है कम है या ज्यादा है। कम होगी तो और पैसे इनसे मंगवाएंगे, ज्यादा होगी तो ये पैसे घर ले जाएंगे। लेकिन ये लास्ट पार्ट में करना है, जब हम पहला स्टेप जो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेनिंग रेशियो, उसमें इसका कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर तीसरा करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट लॉस, उसमें भी इस पार्ट का इस टाइप का जो है मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है। फिर फोर्थ करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तब भी कोई लेना देना नहीं है। जब हम 5वें स्टेप पर आएंगे जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाना है, बस लास्ट में बैलेंस सीडी निकालना नहीं है। कुछ कंडीशंस होंगी जो ये क्वेश्चन कह रहा होगा, फिर उसको फॉलो करेंगे। मतलब अभी तक जब मैं 4 स्टेप करूंगा, 5 स्टेप करूंगा, तो कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, आपको वैसे ही लगेगा जैसे मैं अभी तक क्वेश्चन करता आ रहा हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो क्वेश्चन करना है आप लोगों ने वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग निकाल लो। 2019 की बुक के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है आपका 86। बाकी ये क्वेश्चन देख लो और आप 2020 की बुक के अकॉर्डिंग देख के मुझे भी बताओ कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग 86 और 2020 की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग, और आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ये एसेट और लायबिलिटीज दी हुई है। उसके बाद कह रहे हैं दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द सेम डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब जेड को एडमिट कर रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, पढ़ते हैं। कह रहे जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज शेयर कैपिटल एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कह रहे जेड 40,000 कैपिटल ला रहा है और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब देखो यही वाला पार्ट हो गया, ये क्या था, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी होगी। तो देखो इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है। आगे पढ़ते हैं, अभी तक तो पता नहीं चला ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। कह रहे जेड ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो देखो 15,000 गुडविल के ला रहा है जेड, जिसमें से आधे पैसे ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो ऐसी एडजस्टमेंट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करी थी, तो ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत है नहीं। प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। An unrecorded stock of stationery on 31st March 2020 is ₹1,000। अब लास्ट जो पार्ट है ना, इस पार्ट को पढ़ के हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। और एग्जाम में भी जब आपको क्वेश्चन आएगा ना ऐसा कैपिटल एडजस्टमेंट का, चाहे कोई से भी चैप्टर का कैपिटल एडजस्टमेंट आए, चाहे चेंज इन पीएसआर, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट डेथ, तो जनरली कैपिटल एडजस्टमेंट की जो बात होती है वो लास्ट पार्ट में लिखी होती है। जनरली, हमेशा नहीं होता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली जो है लास्ट पार्ट में लिखा होता है। मैं उसको पढ़ता हूँ। कह रहा है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। कह रहा है चाहे कैश निकाल लो चाहे कैश लेकर आओ। कब, कैसे, क्यों कह रहा है ये बात? कह रहा है द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। मैंने क्या कहा था अभी जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट पढ़ा था कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कर दो, ऐसा कैपिटल एडजस्टमेंट में कहेगा। क्या देखते हैं वही कह रहा है, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल करने को कह रहा है। जरा पढ़ता हूं फिर से, यहां से पढ़ूंगा। द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड। क्या आ गई ये बात? क्या क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स और वाई की कैपिटल प्रपोर्शनेट कर दो। किसके प्रपोर्शनेट में? जेड के प्रपोर्शनेट में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिस के अकॉर्डिंग, इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस है उसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि एक्स और वाई की कैपिटल कैसे कर दो? जेड के अकॉर्डिंग कर दो, जेड के प्रपोर्शनेट कर दो,
जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस है। और इसमें अगर किसी की कैपिटल ज्यादा लगी हुई है तो वो विड्रॉ कर लेगा, ये वर्ड लिखा है ना, विड्रॉइंग कैश। और अगर किसी की कैपिटल कम लगी हुई है तो ब्रिंगिंग मतलब और लाना, तो वो फिर और पैसे लेकर आएगा अगर उसकी कम कैपिटल लगी हुई है। तो ये हमें कब पता चलेगा? जब कैपिटल अकाउंट हम पूरा बना लेंगे। तो इसको तो हमको लास्ट में देखना है, बाकी क्वेश्चन तो कर लें। बाकी क्वेश्चन में पूछा क्या है आप देखते हैं जरा। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो आपको पता है कि हमें जो क्वेश्चन में बोला होता है पहले हमें वो बनाना है। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 79 2020 बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 84 84 है 86 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा पहले हम वो बनाएंगे। तो हमसे पहले पूछा है जर्नल, तो जर्नल बना लेते हैं। ये हो गया जर्नल, और जर्नल के बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। और नेक्स्ट पेज पे हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें है 3 पार्टनर्स, और पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? पार्टनर्स के नाम है XYZ। तो XYZ XYZ, और फिर नीचे यहाँ पे बनेगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं साथ साथ, एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी, और बैलेंस शीट भी यहाँ। ठीक है जी, अमाउंट एसेट, और ये लायबिलिटी। ठीक है जी। और अब इसके नीचे से यहाँ वर्किंग नोट शुरू करता हूँ। तो वर्किंग नोट्स में अब आप मुझे बताओ, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, क्या ये करने की जरूरत है मुझे? अच्छा, करना पड़ेगा। रीजन इनकी क्या? नहीं, मैंने तो पूछा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हमें इस क्वेश्चन में पता है कितनी है उसकी, या निकालनी पड़ेगी? हाँ, ओल्ड रेशियो ही इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, एक्स और वाई की, मतलब 2:1। लेकिन जैसे हिमांशु ने कहा कि सर ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो इसमें इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगी उसकी आगे चल के जरूरत पड़ेगी। तो हमारा पहला स्टेप है ये। तो हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के साथ न्यू रेशियो भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग नोट 1 की बात करते हैं। वर्किंग नोट 1 कहता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी तो हमें निकालना है। तो अब जरा हम जो है इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो आप लोगों को पता है कैसे निकलती है हमें, क्योंकि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पता चल गई है बिना निकाले। सैक्रिफाइसिंग रेशियो x/y की 2:1 है, ये तो हमें पता चल गया है पहले से ही। अब न्यू रेशियो निकालेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो न्यू रेशियो कैसे निकलती थी जब हमने इसके क्वेश्चन करे थे, तो हम कहते थे लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1, और फिर हम करते थे Z शेयर इज इक्वल टू 1/4 शेयर के लिए आ रहा है ना, वो 1/4 के लिए आ रहा है। हाँ, और फिर हम करते थे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर जो बचेगा वो x और y का बचेगा, तो हम करते हैं 1 - 1/4, दैट इज 3/4। और ये 3/4 हम x एंड y में बांट देते थे, क्योंकि 1/4, 1 में से 1/4 तो z ले गया। तो अब हम न्यू रेशियो निकालते थे, तो x की आएगी और y की आएगी कितनी?
एक्स को भी 3/4 लेना है, वाई को भी 3/4 लेना है, लेकिन किस रेशियो में लेंगे? ये जो उनका ओल्ड रेशियो होता है, जो कि है 2:1। 2:1 मतलब 2/3 और ये 1/3। तो ये कितना आएगा? 6/12 3/12, 6/12 3/12। और z का न्यू शेयर कितना है उसका? तो यही है 1/4। तो 1/4 इसको भी मैं 3 × 3 कर दूं तो ये आएगा 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एक्स वाई और जेड की वो आ जाएगी 6:3:3, मतलब कि 2:1:1। तो एक्स वाई और जेड की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई वो कितनी आ गई? 2:1:1। इसकी जरूरत आगे चल के पड़ेगी। हाँ, अभी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए था, वो तो हमें पता ही है, लेकिन हमने ये पहला स्टेप खत्म कर लिया है। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 हम नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जरा लिख दूं, वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए मैं क्या करूंगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आप लोगों को देखना है कि क्या कोई बैलेंस शीट में तो गुडविल नहीं दी हुई जिसको राइट ऑफ करना है। तो बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है जिसको हमें राइट ऑफ करना है, तो ऐसी कोई गुडविल है नहीं। तो अब हमें देखना है कि ये कितनी गुडविल लेकर आया है। Z 15,000 गुडविल लेकर आया है, तो इसकी हमें सीधा जर्नल एंट्री करनी है। और जर्नल एंट्री के लिए हम, क्योंकि क्वेश्चन के मेन पार्ट में पूछा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ करेंगे, वर्किंग नोट्स में नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं पहला नंबर डाल के इसके गुडविल के लाने की एंट्री करता हूँ, गुडविल और जो कैपिटल लाया है। तो इसकी एंट्री क्या करूँ? कैश से करूँ या बैंक से करूँ? तो इसने क्वेश्चन में कैश ओब्लिक बैंक करा हुआ है, तो मैं इसको फिर कैश ले लेता हूँ। जब कैश और बैंक दोनों लिखा हुआ है उसने, मतलब ओब्लिक लगा के करा हुआ, कैश और बैंक अलग अलग नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको कैश से भी कर सकता हूँ और बैंक से भी कर सकता हूँ। सर क्लास रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो कैश भी लिख सकता हूँ और मतलब बैंक भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहला कैश वर्ड लिखा है तो कैश लेके चल रहा हूँ, तो ऐसे कोई टेंशन है नहीं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी। अमाउंट कितना कितना आएगा? ये टोटल जो है 55,000 रुपीज लेकर आया। कैसे? 40,000 तो कैपिटल लेकर आया और 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। ठीक है जी। तो ये जो है आपका पहली एंट्री हो गई। एग्जाम में आपने ऐसे नहीं छोड़ना, नरेशन भी लिखनी है, मैं फिर भी ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है जी। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना है? 15,000। तो ये 15,000 एक्स और वाई 2:1 की रेशियो में इसको जो है ले लेंगे। तो 2:1 करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 और 5,000, और ये नरेशन आ जाएगी। ठीक है। थर्ड, थर्ड एंट्री क्यों करेंगे? अब इसमें लिखा है कि हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। कह रहा है आधे जो है, ठीक है प्राची पारुल, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख लेना। उसका थर्ड एंट्री जो मतलब थर्ड एंट्री होगी, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली बी पार्ट में कि जो है आधा पैसा इन्होंने निकाल लिया है, एक्स और वाई ने जो प्रीमियम फॉर गुडविल का है आधा पैसा निकाल लिया है। तो उसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आधा आधा पैसा निकाला है, मतलब 10 में से 5 इसने निकाल लिए और इसने 5 में से 2.5 निकाल लिए, आधे पैसे निकाले हैं। तो टोटल जो फर्म से पैसे चले गए वो 7,500 रुपये चले गए, 7,500। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट खत्म हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये बात यहीं खत्म हो गई। उसके बाद आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। तो स्टेप नंबर 3 जो है हमारा, यही 3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो वर्किंग नोट नंबर 3 जो हमारा बन जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस। शायद इसकी भी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, देखते हैं जरा, देखते हैं कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं रखा क्वेश्चन में। तो मुझे लायबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसको सीधा बांट देंगे।
तो सीधा जर्नल एंट्री कर देंगे। अब जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होगी, फोर्थ एंट्री, तो जब मैं जनरल रिजर्व बांटूंगा तो किसमें बांटूंगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। तो जो जनरल रिजर्व है कितना है, 18,000 रुपीज है। ये 18,000 रुपये एक्स और वाई को इनकी ओल्ड रेशियो मतलब 2:1 में बांटूंगा तो कितना आ जाएगा, 12,000 और 6,000 रुपये। तो ये मैं इनको बांट दिया और यहाँ नरेशन आ जाएगी। और कोई प्रॉफिट या लॉस मुझे नहीं दिख रहा, और कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं, तो ये बात हो गई खत्म यही। तो स्टेप नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 में, जो कि आपका है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम सबसे पहले जो एडजस्टमेंट देखेंगे वो है टाइप सी, मतलब जो पार्ट सी है, सी में एंट्री देखते हैं क्या लिखा है। सी में लिखा है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू अब 10,000 हो गई है। पहले कितनी थी, 8,000 रुपए थी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले कितनी थी, 8,000 थी, ऊपर लिखी है बैलेंस शीट में, और अब हो गई 10,000 रुपए। तो 10,000 हो गई तो 2,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो किस तरफ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, बाय इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 2,000 रुपीज का। तो ये प्रॉफिट मैं यहाँ लिख दूंगा। और उसके आगे लिखा है कि एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स ये इन्वेस्टमेंट ले गया है, तो एक्स अगर ये इन्वेस्टमेंट ले गया है, एक्स अगर ये इन्वेस्टमेंट ले गया है तो एंट्री आप लोगों को याद होगी क्या होगी, उसकी कैपिटल हम कर देंगे कम। उसकी कैपिटल कम करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट। और वो इन्वेस्टमेंट ले गया है तो इन्वेस्टमेंट को कर देंगे क्रेडिट। और कितने रुपए की लेकर गया है वो, 10,000 रुपए की है, तो 8,000 की, पर उसको जो हमने कीमत लगाई है वो कितनी लगाई है, 10,000 लगाई है। तो हम उसको यही मानेंगे कि हमने 10,000 की इन्वेस्टमेंट दी है। एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। अब हमारा जो अगला काम है, आगे की एंट्री एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आगे लिखा है प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। प्रिंटर की कीमत कह रहा है 20% कम कर दो। तो प्रिंटर हमारा लिखा हुआ है 5,000, तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 5,000 का 20% 1,000 रुपए। तो 1,000 से हमारा जो है प्रिंटर की वैल्यू कम हो गई, तो हमको लॉस हो गया, तो हम ये डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके आगे लिखा है फिक्स एसेट भी 10% कम कर दो। तो फिक्स एसेट जो है वो 1,37,000 1,37,000 लिखा है, तो इसका 10% जो है वो 13,700 हो जाएगा। और मैं यहाँ लिख दूंगा टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है जी, ये भी बात खत्म हो गई। आगे और एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 इज ₹1,000। एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी थी, तो अनरिकॉर्डेड थी, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे को कोई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, मतलब हमारी एसेट मिल गई हमें जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी। अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमें प्रॉफिट होएगा ना, हमने एक एसेट थी जिसको रिकॉर्ड नहीं करा था और उसको अब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो उससे हमें प्रॉफिट होएगा। तो अब लिखेंगे बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और अमाउंट जो है वो है 1,000 रुपए, ये हम लिख देंगे। इसके अलावा क्या कोई और एडजस्टमेंट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आनी है, नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही। तो अब जो है इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकाल लेते हैं। तो मुझे तो दिख रहा है लॉस वाली साइड बड़ी आ रही है, तो इधर लिख देंगे 14,700 जो कि टोटल आ रहा है, और यहाँ पे भी 14,700 जो टोटल आ रहा है। अब 14,700 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 11,700 आ गया। तो 11,700 को अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है जी, किस किस में करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और 11,700 में किस रेशियो में बांटूंगा, ओल्ड रेशियो में। तो 11,700 को जरा 2:1 में बांटते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 3 3 9 और 2:1, तो एक आ गया 7,800 और एक आ गया 3,900, और 8 17 1, ठीक है। 2:1 में मैंने इसको बांट दिया है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैं समझा नहीं, नहीं मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या? ये वाली जर्नल एंट्रीज, ये वाली नहीं करनी। अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछ लिया है फिर नहीं करनी ना। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछता तब आप ये वाली एंट्री करते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तब आप करते। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछ लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर क्यों करेंगे हम? फिर तो डबलिंग हो गई ना, वहां भी कर दिया और यहाँ भी कर रहे हैं। और आप एक साथ कर सकते हो। देखो रिवैल्यूएशन की एंट्री अगर करनी होती ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछा होता, तो आप देखो क्या एंट्री करते, एक ही एंट्री बता रहा हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3000 रुपए, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 1000, टू रिवैल्यूएशन 3000। इसकी भी एक ही एंट्री कर देते। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 14700, टू प्रिंटर 1000, टू फिक्स्ड एसेट 13700। समझ गए? इसकी एक एंट्री हो जाएगी और इस तरफ वाले की एक एंट्री हो जाएगी। तो दो ही एंट्री करनी पड़ती है आपको। हाँ, एक एंट्री और करनी पड़ती, कौन सी? जो लॉस को आप ट्रांसफर करते। फिर क्या एक और एंट्री करते, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए? तो 3 एंट्री बनेंगी आपकी जब भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना होगा, और उसकी एंट्रीज आपको जर्नल एंट्री में करनी होंगी। तो जिनमें प्रॉफिट हुआ वो एक बार में कर देंगे सारी, जिसमें लॉस हुआ वो एक बार में कर देंगे सारी, और फिर तीसरी एंट्री लॉस या प्रॉफिट बांटने की कर देंगे। तो आपको 3 एंट्री करनी पड़ेंगी बस। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। अब हम कैपिटल अकाउंट पे आते हैं जरा। चलो जी, कैपिटल अकाउंट मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, और अब आप लोग ध्यान से समझना कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। हमेशा से इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले आप पूरा कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाओ जैसे आप बनाते आए हो। तो बाय बैलेंस बीडी में आपके पास दो हैं, एक्स और वाई, जिनकी जो कैपिटल है वो है 75,000 और 62,000, जेड की नहीं है। अब फिर क्या काम करना है हमें? बड़ा ही आसान, जहां जहां पे कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हुई है उसको उतारते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है जेड की कैपिटल क्रेडिट हुई है, किस तरफ आएगा? इस तरफ। किसने करी है? बाय कैश अकाउंट ने करी है। कितने रुपए अमाउंट है? 40,000 रुपीज अमाउंट है, तो वो लिख देंगे। उसके बाद और कैपिटल कहाँ डेबिट या क्रेडिट हुई है? एक्स और वाई की क्रेडिट हुई है, तो इस तरफ लिख देंगे। किसने करी है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ने करी है। अमाउंट कितना है? 10,000 और 5,000, तो ये 10,000 और 5,000। उसके बाद फिर कहाँ पर है? फिर एक्स और वाई की कैपिटल डेबिट हुई है क्योंकि इन्होंने विड्रॉ करा था, तो डेबिट हुई है तो किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। और कितने पैसे निकाले हैं इन्होंने? आधे निकाले हैं, मतलब कि 5,000 और 2,500। उसके बाद फिर जनरल रिजर्व डेबिट हुआ, एक्स और वाई फिर क्रेडिट हुए हैं 12 और 6,000 से, तो क्रेडिट हुए हैं तो उस तरफ आएगा बाय जनरल रिजर्व 12,000 और 6,000। यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्स की कैपिटल डेबिट हुई है, किसने करी है? इन्वेस्टमेंट से 10,000 रुपए से, तो यहाँ लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट और 10,000 रुपए यहाँ आ जाएगा। ये बात भी खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक कैपिटल यहाँ पे डेबिट हुई है ये क्योंकि लॉस हुआ था, तो 7,800 और 3,900, तो ये भी यहीं आएगा। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 7,800 और 3,900, ये भी हमने लिख लिया। और मेरे ख्याल कहीं पे कैपिटल डेबिट या क्रेडिट नहीं हुई, तो आपका कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है? अब आपने क्या करने हैं? इनके बैलेंस शीट निकाल, मतलब आपने क्या करोगे? अब आप पहले देखो, एक वर्किंग नोट और बनेगा इसमें, जिसको ध्यान से देखना। अब जब भी एक कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, पहले तो आप बैलेंस शीट निकाल लो। तो आप पहले इनके बैलेंस शीट निकाल लो, देखते हैं कितने आएंगे। उससे हमें पता चल जाएगा इनके फॉर्म में कितने पैसे लगे हुए हैं। ठीक है ना, हमें पता चल जाएगा कितने पैसे लगे हुए हैं। तो जरा देखते हैं इसका टोटल कितना आएगा। 0 0 0,
5 और 2 7 और 7 और 2 9 और इसके कितने लगे हैं 62 और 11 73,000 और इसके लगे हैं 40 मतलब ये वो है टोटल। अभी लगे कितने हैं वो यहाँ निकलेगा। ठीक है जी, जरा देख लेते हैं। ये 40,000 हो गया, ये 73,000 हो गया और ये 97,000 हो गया। अब इनका बैलेंस शीट जरा निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो इसका तो पूरा 40,000 ही आएगा, कुछ है नहीं माइनस करने को। इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 0 0 5 और 9 14 और 6 20 2 और 2 4 3 7 7 और 67 73 और इसका निकाल लेते हैं तो 0 0 8 और 2 10 1 और 5 6 और 7 13 और 4 13 और 4 7। ठीक है जी, मैंने इन तीनों का बैलेंस सीडी निकाल दिया। इसका 67,600, इसका 40,000 और इसका 74,200 आया। ये सीडी यहाँ पे बीडी बन जाएंगे। तो ये लिख दो बाय बैलेंस बीडी कितना 74,200 67,600 और 40,000। इसका मतलब क्या है कि इनके फॉर्म में इतने पैसे लगे हुए हैं। इनके फॉर्म में अभी इसने फॉर्म को 74,200 दिए हुए हैं, इसने फॉर्म को 67,600 दिए हैं और इसने 40,000 दिए हुए हैं। अब हमें करना पड़ेगा एक वर्किंग नोट्स वाला काम, तो उसको जरा ध्यान से समझना क्या करना है हमें। अब आप देखो जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कहा था क्वेश्चन में। अब एफ पार्ट पढ़ते हैं। कह रहा है एक्स और वाई की कैपिटल प्रोपोर्शनेट कर दो जेड के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को पता है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने निकाली थी, एक्स वाई और जेड की क्या निकाली थी 2:1:1 निकाली थी ना जब हमने फर्स्ट वर्किंग नोट करा था। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1:1 और जेड जो है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा था। 2:1:1 में 2 और 1 3 और 1 4, तो जेड 1/4 शेयर के लिए आ रहा था। अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म और किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, जेड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में यही तो बोला है, बार बार पढ़ रहा हूं मैं। द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड। तो जेड जो है वो कैपिटल कितनी लेकर आया 40,000 और आया कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी, वो 40,000 रुपए लाया 1/4 शेयर के लिए। तो जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब 1,60,000 क्या है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स और वाई की कैपिटल भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कर दो। अब ये 1,60,000 आप एक्स वाई और जेड में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो 1,60,000 को जब मैं 2:1:1 में बांटूंगा तो ये आएगा 80,000 40,000 और 40,000 आएगा ना ये। तो ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कंडीशन थी कि भाई जेड के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की भी कैपिटल होनी चाहिए। जब जेड 1/4 शेयर के लिए 40,000 रुपए ला रहा है तो एक्स और वाई भी तो 2:1:1 के अकॉर्डिंग लाएंगे। तो देखो एक्स का शेयर जो है वो वाई और जेड से डबल है, तो इसलिए वाई और जेड से डबल कैपिटल लगाएगा वो। तो ऐसा क्वेश्चन में हमें कंडीशन कही थी। अब आप देखो एक्स के कितने पैसे लगे होने चाहिए 80,000, लगे कितने हुए हैं 74,200, तो इसको और लाने चाहिए, इसको फॉर्म में और पैसे लाने चाहिए। अब बात करते हैं वाई की। वाई के फॉर्म में लगे होने चाहिए 40,000 और लगे कितने हुए 67,600 लगे हुए, तो उसको पैसे लेके जाने चाहिए फॉर्म से, है ना। और बात करें जेड की, तो जेड तो नया पार्टनर ही था, उसके 40,000 लगे होने चाहिए और 40,000 इसके लगे हुए, इसी के अकॉर्डिंग तो बाकी निकली है। तो अब हमें क्या करना है जरा समझो। ये वो है जो अब हमें उनकी बैलेंस सीडी मिल गई है। ये क्या है, तीनों पार्टनर्स की एक्चुअल में बैलेंस सीडी है जो होनी चाहिए। ये क्या है, बैलेंस सीडी 80,000 40,000 40,000 जो होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये इनकी एक्चुअल में बैलेंस सीडी है जो आपको बैलेंस शीट में लिखनी है। कितनी है 80,000 40,000 और 40,000 और हम टोटल कर लेंगे।
जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा पहले वहां का टोटल करेंगे। तो एक्स में तो यहाँ का टोटल ज्यादा है, तो 80,000 यहाँ लिखा और यहाँ 80,000 लिखा, और ये कितना आ जाएगा 84 में से इसको माइनस करेंगे, 80 में से 74,000, तो ये आएगा 5,800। ठीक है जी। अब बात करते हैं वाई की। तो वाई की ये वाली साइड बड़ी है, तो इसका टोटल पहले करेंगे 67,600। 67,600 में से 40,000 माइनस करेंगे तो आएगा 27,600। 27,600 तो वो इस तरफ लिख देंगे, और इसकी तो दोनों साइड इक्वल आएंगी, कोई बैलेंस सीडी आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो नया पार्टनर आ रहा था। तो इसलिए अब इसके आगे क्या लिख दूंगा, बाय, और इसके आगे क्या लिख दूंगा, टू। जरा कोई मुझे बताएगा क्या लिखूंगा इनके आगे? क्यों, क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि बाय ब्रिंगिंग इन करंट, करंट या कैश? हाँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है क्योंकि एफ पार्ट के फर्स्ट उसमें लिखे है लाइन में, चार वर्ड लिखे हैं, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। तो अगर क्वेश्चन में लिख देता कि भाई ये जो इनके जो पैसे इनको लाने या ले जाने हैं तो वो इनके करंट अकाउंट में डाल दो, तब मैं यहाँ पे टू करंट अकाउंट और बाय करंट अकाउंट लिख देता। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि भाई ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, तो हम फिर कैश से करेंगे। तो बाय कैश अकाउंट, देखो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास फर्म में 5,800 रुपये आए हैं, और कौन लेकर आया, एक्स लेकर आया। और यहाँ टू कैश लिखने का क्या मतलब है, देखो यहाँ टू कैश अकाउंट लिखूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्म से कैश गया है, क्यों? क्योंकि वाई ने ज्यादा पैसे लगाए थे तो वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है अपनी, तो इसलिए ये यहाँ पे एंट्री ये आएगी। अब हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया है, मतलब कैपिटल अकाउंट भी पूरा हो गया है। तो अब बैलेंस शीट पर आते हैं। बैलेंस शीट में क्या करना है, हमने पुरानी बैलेंस शीट उठानी है और उसको नए तरीके से उसको बना देनी है। तो कैश या बैंक अकाउंट में तो काफी चेंज आया है, तो देखते हैं जरा कैसे। तो मैं इसको यहाँ नीचे कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारा प्लस माइनस होएगा। पहले से हमारे पास 5,000 रुपए कैश पड़ा था फॉर्म में, और कितना आया है, और फिर ये कैश आया 55,000, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कितना आया 55,000। फिर इन लोगों ने कैश निकाला भी था, कितने 7,500 एक्स और वाई ने, तो 7,500 कैश चला भी गया। उसके बाद फिर ये एक्स जो है 5,800 लेकर आया है, तो 5,800 दोबारा आया भी है। उसके बाद वाई ने विड्रॉ भी करे हैं। ये क्वेश्चन में 26,600 आ रहा है, मेरे को लगता है मैंने टोटलिंग में या कुछ मिस्टेक कर दी है, ये 26,600 आएगा। जरा देखना मैंने कहीं पे मिस्टेक करी है क्या। ठीक है जी। तो जो वाई पैसे लेकर गया है वो 26,600 लेकर गया है, एक्स लाया है 5,800 और वाई लेकर गया है 26,600। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ये 66,600 है, 66,600 है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये 26,600 आ रहा है। ठीक है, थोड़ी कटिंग हो गई है, इसको देख लेना। फिर कैश और बैंक के बाद अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स लिख लेते हैं हम। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में कोई चेंज है नहीं, तो सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं 15,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के बाद है स्टॉक। तो स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 10 के 10,000 है, 10,000 लिख देते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो ले गया है एक्स, तो वो तो चला गया। फिर प्रिंटर है। प्रिंटर जो है हमारा 1,000 रुपये से कम हो गया था, तो अब वो 5,000 की जगह 4,000 रुपये रह गया है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स भी हमारी कम हो गई थी, तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी 13,700 कम हो गई थी। 13,700 जरा कम करते हैं, 137 में से 13 गए तो 124 बचा। 124 में फिर 700 गए तो 123,300 बचा, तो 1,23,300 बचा। उसके बाद एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और आया था, अगर आप लोगों को याद हो, एक अनरिकॉर्डेड था जिसको हमने फिर रिकॉर्ड कर लिया था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,000 रुपये, तो वो भी हम लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले में दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सेम टू सेम 25,000 उतार देंगे। उसके बाद हमारे जनरल रिजर्व है वो बट गए हैं,
तो वो आएगा नहीं। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, और ये वाले बैलेंस सीडी हमारा जो लास्ट में निकाला है ये हमारा बैलेंस सीडी है अब। तो 80,000, 40,000 और 40,000। तो आप लोग ये वाला बैलेंस सीडी मत लिख देना, ये नहीं माना जाएगा। ये तो वो था जो इनका था, मतलब इसमें इनका इतना पैसा लगा हुआ था फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन ने कहा अब इतना होना चाहिए, तो ये वाला तो माना जाएगा जो अब होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग तो हमने पैसे मंगवाए और दिए हैं इनको। तो ये तो 1,60,000 ही आएगा। अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, देखते हैं क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इधर का टोटल तो सीधा सीधा 1,85,000 आ रहा है। यहाँ हमने कैश का टोटल नहीं करा, एक बार कैश का टोटल कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितना आएगा, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो कैश का टोटल जो है 55 में से 2.5 गए, 5,250 और 5,800, और ये आएगा 508 to 10 एक 11,000। हाँ ये 5,800, ये 26,600 तो माइनस में आएगा ना, 26,600 तो माइनस में आएगा। 500, 5,800, 0,08513 26,600, 0,0 में 6 का 7, 7 में 6 गया 1, है ना। 31,700 आ रहा है। आई होप मैंने सही निकाला हो और गलती ना करी हो। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। 0 0, 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 5 7 और 4 11 और 4 15, 1 और 3 4 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1,85,000। ठीक है जी, टोटल सही करा था मैंने, तो दोनों साइड का टोटल 1,85,000 आ गया। ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का था, वो मैंने समझा दिया किस तरीके से करते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है।